अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने ज़मान में रखे। व्यूअर्स, मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि ये लाहौर है, तो ये वाकई लाहौर नहीं है। मैं आज आपको सच बात बताती हूँ, ये वाकई लाहौर नहीं है। मैं लाहौर से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर रहती हूँ। एक छोटा सा सिटी है, वहाँ पे रहती हूँ। तो मैं आपको आगे बता दूँ कि मेरे सिटी को सिटी ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं। अगर किसी को पता हो तो जो इस सिटी के इर्द गिर्द आसपास रहता है उसको तो पता ही होगा कि सिटी ऑफ एजुकेशन किस सिटी को कहते हैं। तो वियर्स, लाहौर में मैं इससे पहले लाहौर में ही रहती थी। तो अब मुझे यहाँ आए तकरीबन 1.5 साल हो गया है। पहले मैं लाहौर में रहती थी। तो जब से मैंने चैनल बनाया ना, समझो तब से मैं इधर इधर आई हुई हूँ। इससे पहले मैं लाहौर में रहती थी। मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया हुआ है कि मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। पहले हमारे कुछ रिलेशन ख़राब हो गए थे। रिलेशन ख़राब होने की वजह से फिर मैं ये अपना सिटी छोड़ के चले गई, क्योंकि मेरे अम्मी अबू तो हैं नहीं। तो और कोई दूसरा मेरे पास ऐसा सहारा ही नहीं था कि मैं जिसकी आस पे यहाँ पे रुकती। तो इसलिए फिर मैं ना ये सिटी छोड़ के चले गई थी। वहाँ पे भी मेरा कोई नहीं था, लेकिन बस मैं हॉस्टल में गई थी। वहाँ पे मैं जॉब करती थी। तो व्यस मेरा वहाँ पे भी कोई नहीं था, तो वहाँ पे मैं हॉस्टल में रहती थी। तो मैंने वहाँ पे 2 साल गुजारे हैं, बहुत अच्छे गुजारे हैं। मतलब मैं वहाँ पे जॉब करती थी, मेरी जॉब भी अच्छी थी। तो मुझे बस एक ही टेंशन थी, मेरे बच्चे जो थे वो ख़राब हो रहे थे। मुझे मुख्तलिफ लोग जो थे ना वो कॉल कर कर के बताते थे। मुझे मुख्तलिफ लोग जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं ना, तो मुझे कॉल कर करके बताते थे कि आपके बच्चे इस तरह भूखे मरते हैं, ये है वो है, इस तरह है इस तरह है। तो वाकई फिर मैंने खुद भी ये जज किया। मुझे लोगों ने वीडियोस बना बना के सेंड की कि ये देखो आपके बच्चे इस तरह भूखे बिलखते हैं, ये वो। तो फिर मुझे ना फिर मुझे बड़ी टेंशन हुई। मैंने कहा मेरे बच्चे ख़राब हो जाएंगे। मेरी ये छोटी बेटी जो थी वो चाय पीने लग गई थी, जबकि जबकि मैं अपने बच्चों को कभी भी चाय नहीं पीने देती। तो इस वजह से फिर मुझे ना, मैंने कहा मेरे बच्चे ख़राब हो जाएंगे, मैं क्या करूं। फिर मैंने ना बस बहुत मुश्किलों से मैंने ये फ़ैसला किया कि मुझे ना यहाँ से चले जाना चाहिए। तो फिर मैंने, मेरी अच्छी जॉब थी, मैंने अपनी जॉब छोड़ी, रिज़ाइन दिया और फिर बच्चों की खातिर में आ गई। लेकिन फिर मामला तो कोई इतने अच्छे तो ना रहे, जिस तरह होने चाहिए थे वैसे तो ना हुए। तो लेकिन फिर भी मुझे कंप्रोमाइज़ करना था बच्चों की खातिर। फिर तो व्यस मैं अल्लाह ताला की उम्मीद पे अपनी बस लाइफ गुजार रही हूँ, अब भी और पहले भी। तो अल्लाह ताला बस है मुझ पे मेहरबानी की हुई। अल्लाह ताला ने जैसे तैसे भी मैं अपना गुजारा कर लेती हूँ। तो बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे, पल जाएंगे, तो फिर इनकी मर्जी है, जैसे मर्जी ये रहें। हम तो ये दुनिया छोड़ जाएंगे एक ना एक दिन। हमने कौन सा सारी जिंदगी इधर ही बैठे रहना। लेकिन ना व्यस मेरे साथ एक और मसला भी है। तो मैं ना, एक तो ये मैंने चैनल बनाया हुआ है। चैनल मैंने खुद से ये क्रिएट किया था। मतलब मुझे ये नहीं किसी की हेल्प, मुझे किसी ने भी कोई सपोर्ट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। मैंने खुद ही देखा, खुद ही मैंने बनाया। और अल्लाह का शुक्र है, मैं ज़ाहिर पढ़ी लिखी हूँ, मुझे कोई इतना मसला नहीं हुआ। क्या कह के गया। तो व्यस अब मैं इधर खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ ना, कसम से मुझे ये बहुत सारे मसले। तो मैं ये सिटी छोड़ना चाहती हूँ। मैं बहुत जल्द ये सिटी छोड़ना चाहती हूँ। बस मेरा मेरा दिल चाहता है कि मेरे जो बहन भाई हैं मुझे इतनी सपोर्ट करें कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। क्योंकि अकेली औरत कहीं पे भी एडजस्ट होना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बेशक वो कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो। मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है, अपने बच्चों को भी अपनी तरह। लेकिन फिर भी लोग जो है ना, लोगों की नज़रें इतनी गंदी है, मुझे इतना गुस्सा आता है हद से ज़्यादा, कि जो बंदा सीधे मुंह चल रहा है उसको चलने नहीं देते। अब देखें, बाइक वाला इधर से गुजर के कुछ 10 बार गया है और जाते हुए पता नहीं क्या क्या कुछ बोल बोल के गया है। समझ नहीं आती इन लोगों की साइकी को कि एक बंदा अपना काम करने के लिए खड़ा हुआ है, जो मर्जी वो करे, उसकी लाइफ है। तो पता नहीं लोगों को क्या है क्या नहीं है। बस इस तरह के मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि मैं सिंगल हूँ, मुझे किसी की सपोर्ट नहीं है, कोई मेरा अपना नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो फिर इस तरह के मुझे मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से फिर मैं चाहती हूँ कि मैं ये सिटी छोड़ दूँ। भैया आपने यकीन नहीं करना इस बात का, मैंने कभी किसी को नहीं बुलाया। मेरे नेबर में भी लोग रहते हैं इर्द गिर्द जो भी, कभी मैं किसी के घर नहीं गई, कभी मैंने किसी से बात नहीं की, ना ही मैंने कभी किसी को बुलाया। बस ठीक है, अगर कभी ज़रूरत पड़े ज़िंदगी में तो बस एक मेरे नेबर साथ वाले हैं, बस उनसे लैक
इससे ज़्यादा नहीं। मेरी नेचर भी ऐसी ही है, मैं ज़्यादा लोगों से ना फ्रैंक नहीं होती। बस ये है कि इनके घर में आती हूँ जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ, इनके ये मेरी बस छोटी सी फ्रेंड है, तो इनके घर में आ जाती हूँ, वीडियोस वगैरह बना लेती हूँ। मोहल्ले में मैं कभी किसी के घर नहीं गई, तो ना ही मेरी नेचर ऐसी है कि मैं आते जाते हर अरे गहरे से सलाम दुआ करूँ, ये वो मेरी नेचर नहीं है। पता नहीं लोग क्यों, फिर भी लोग नहीं माफ़ करते, आते जाते हैं हमें इतना तंग करते हैं, टॉर्चर करते हैं, पीछा करते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं। वेले हैं, पता नहीं पेट्रोल भी इतना ही इनके लिए सस्ता है, हमारे लिए तो बहुत महंगा, हम तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो मैं इन हालात से बहुत तंग हूँ। मेरा दिल चाहता है मुझे मेरे बहन भाई इतनी सपोर्ट कर दें कि मैं 1 मिनट से पहले लाहौर चली जाऊँ, मैंने इधर नहीं रहना, बस मैंने फैसला कर लिया हुआ है, मेरा दिल भर गया है। अगर ये एक छोटा सा सिटी है जिसकी वजह से ना यहाँ लोगों को इतनी सूझबूझ नहीं है, यहाँ सिर्फ लोग ना वही गुलामी पसंद करते हैं, किसी को आज़ाद अपना काम करते हुए देखना बर्दाश्त ही नहीं होता। मैंने व्यूअर्स अपनी पूरी ज़िंदगी गुलामी में गुजारी है, मतलब टीचिंग ही की है। तो टीचिंग करते करते मुझे क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिला। ज़ीरो से स्टार्ट किया, ज़ीरो पे ही एंड किया, कुछ भी नहीं मिला। तो अब मैं व्यूअर्स अगर यूट्यूब पे काम कर रही हूँ तो मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, मैं किसी का कुछ लेती तो नहीं हूँ, ना मैं किसी को छेड़ती हूँ, ना मैं किसी को तंग करती हूँ। मैं चुप करके पैदल चल के अपने बच्चों के साथ आती हूँ, इतनी दूर दूर तक आती हूँ, मेहनत कर रही हूँ अपनी। अल्लाह ताला मुझे सिला भी देगा, आप लोगों की सपोर्ट होगी, आप लोग मेरा साथ देंगे, तो व्यूअर्स फिर मैं ये सिटी छोड़ दूँगी, फिर नहीं मैं इधर रहूँगी। बाकी आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर किया करें। आपको नहीं पता कि अगर कोई मेरे जैसा बंदा आता है ना यूट्यूब पे, तो उसकी पता नहीं कितनी ही बड़ी मजबूरी होती है। ये मेरे छोटे-छोटे 2 बच्चे हैं, मैं इनके लिए कर रही हूँ जो कुछ भी कर रही हूँ। सच में ये ना इसको तो बिल्कुल समझ नहीं है। इसने तो मुँह से बोल देना होता है कि मुझे मामा फलाँ चीज़ चाहिए, तो इसको तो हाज़िर करके देनी पड़ती है। बेशक मैं जैसे भी करूँ, जो भी करूँ। तो बाकी व्यर्थ मेरा इस सिटी में मेरा मन नहीं चाहता अब रहने को। मेरा दिल बहुत भर गया है। बस कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जब हो जाते हैं ना, फिर मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इधर एक पल भी रहूँ। ये छोटी सोच रखते हैं लोग, पता नहीं ये क्या समझते हैं कि अगर हम टिकटॉक बनाते हैं, इनको ये मेरे यूट्यूब का तो नहीं पता इतना, तो अगर हम टिकटॉक बनाते हैं तो ये समझते हैं कि ये आवारा हैं और ये हमारे जोगे ही हैं। ये माना हम आवारा है जो भी हैं, लेकिन हम किसी के लिए नहीं है, हम सिर्फ अपनी ज़ात के लिए आवारा हैं। अपने लिए हम सब कुछ ही करते हैं, लेकिन किसी के लिए कभी भी नहीं। कभी किसी से बोलना, कभी किसी से फ्रैंक होना मेरी नेचर ही नहीं है। बस ठीक है, हम अपने काम की हद तक करते हैं। तो ये व्यूअर्स यहाँ के लोगों की साइकी है। मेरा दिल बहुत भरा हुआ था, मैंने इसीलिए इतनी सी वीडियो बनाई है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीने आ रहे हैं, तो अब मैं ना वीडियो का वाइंड अप करती हूँ। फिर मैं आपको ना, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको अपनी पूरी हिस्ट्री बताऊँगी कि मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुई थी, क्यों मैंने ये सारा ये बच्चों वाला सिस्टम जो है वो मैंने क्यों अपने सर लिया था, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊँगी। तो बाकी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये देखें मेरे बच्चे जो हैं पसीने से भीगे पड़े हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। तो अगर आपकी सपोर्ट होगी तो मैं इंशाल्लाह स्टेबल हो जाऊँगी। मेरा मन चाहता है कि मैं अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊँ और मैं ना बस यहाँ से दूर चली जाऊँ। बहुत दुश्मन बन चुके हैं यहाँ पे सिर्फ़ टिकटॉक की वजह। यूट्यूब का मुझे किसी को नहीं इल्म, ना मैंने किसी का टिकटॉक का लिंक किसी को दिया है आज तक, ना ही मैंने यूट्यूब का दिया। लेकिन पता नहीं क्या है, समझ नहीं आती कि पता नहीं कैसे टिकटॉक लोगों तक पहुँच गया और उन्होंने मेरे पे लेबल लगा दिया आवारा का। ठीक है, अगर मैं आवारा हूँ तो मैं अपनी ज़ात के लिए आवारा हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए आवारा हूँ, मैं किसी दूसरे के लिए आवारा नहीं हूँ। तो ना ही मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। पहली बात तो ये है कि मैं किसी के साथ आवारागर्दियाँ करूँ, तो वैसे भी मुझे कौन सा कुछ मिलना है किसी से आवारागर्दी करके? अपनी मेहनत का किया ही मैंने खाना है, मुझे वही हासिल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपको मैं तो भी ऐसा आप लोगों ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो बिल्कुल रोना धोना डाले रखते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को ना टू द पॉइंट ही बात बताती होती हूँ, ये ज़्यादा रोना धोना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बाकी अगर आपका दिल चाहे तो सपोर्ट कर दिया करें। तो इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त दें, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।